नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आज एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एसएससी, सीजीएल और जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। अगर हम वहाँ पर पोत को रखने के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह है शंघाई बंदरगाह। ये कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, चीन का एक शहर है शंघाई, तो उसी के नाम पर है शंघाई बंदरगाह। ये किस नदी के किनारे है, आप ये भी याद रखेंगे। यांगत्से नदी है, उस नदी के किनारे या मुहाने पर ये बंदरगाह स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आप ये भी याद रखेंगे साथ में ही। ठीक है, साथ में ही याद रखेंगे टोक्यो, आप जानते हैं ये जापान का बंदरगाह है। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह की बात करें तो सबसे पहले तो आप याद रखिए ये अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में है। ये भारत के राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है चीन। इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का है उसका विकास चीन के द्वारा किया जा रहा है, जबकि ये बंदरगाह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, लेकिन साथ में ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध की बात करें तो ये किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी की अगर बात करें तो दामोदर नदी पर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरी है, पहले ये है कहाँ पर है, आप ये भी पूछा जा सकता है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे झारखंड में भी है और ये पश्चिम बंगाल में भी है ना, तो ये दोनों में ही है, तो आप ये याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल भी याद रखेंगे। ठीक है, साथ में आप याद रखेंगे पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध। ये काफ़ी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पंचेत बांध ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, ये भी दामोदर नदी पर है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, तो आप इतना याद रखेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें अगर परियोजनाएं याद रह जाए तो इससे ये अनुमान लग जाता है एग्जाम में, जैसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है, ये कहाँ पर बहती है, तो उससे हमारा अनुमान ये लग जाता है कि ये नदी पे डैम या योजना वहाँ पे चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये नदी वहाँ पर बह रही है। ठीक है, तो आप इनसे भी अनुमान लगा सकते हैं एग्जाम में। अगला है महानदी। महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी पर है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये महानदी पर बनी है। ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। साथ में ही आप याद रखेंगे इस पे एक और योजना चलाई जा रही है, महानदी डेल्टा परियोजना। ठीक है, कौन सी है? डेल्टा परियोजना, तो आप ये भी याद रखेंगे, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। हम बराकर नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो एसएससी के एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बराकर नदी पर एक डैम है तिलैया बांध। ठीक है, कौन सा है? तिलैया बांध, जिस पर चल रही है तिलैया परियोजना। तो ये काफ़ी पूछा गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, ये है कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर निर्मित है? तो चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं स्थित हैं, जैसे कौन सी है? एक है दुलहस्ती। ठीक है, कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। तो आप एक तो ये याद रखेंगे, दूसरी याद रखेंगे बगलिहार परियोजना। कौन सी? बगलिहार परियोजना। ये दोनों ही किस पर स्थित हैं? चिनाब नदी पर हैं और जम्मू एंड कश्मीर में हैं। ठीक है, साथ में ही याद रखेंगे आप सतलज नदी की परियोजनाएं। तो सतलज नदी पर परियोजनाएं जो चल रही हैं, एक है नाथपा जाकरी परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। साथ में ही आप याद रखेंगे कोल डैम परियोजना।
कोल डैम परियोजना भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। साथ में याद रखेंगे सरहिंद नहर परियोजना, ठीक है, नहर परियोजना ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा में, ठीक है। तो जो सतलज नदी है, नाथपा जाखरी, कोल डैम, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सरहिंद नहर परियोजना की बात करें तो हरियाणा नदी में है। भाखड़ा नांगल तो आप समझते ही होंगे, जिससे ये नहर निकाली जा रही है, वो भी सतलज नदी पर ही है, ठीक है। अगली है रावी नदी। रावी नदी की अगर हम बात करें तो देखिए, रावी नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे रंजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी है? रंजीत सागर बांध, जिस पर एक बांध बनाया गया है रंजीत सागर के नाम से, तो रंजीत सागर बांध परियोजना चलाई जा रही है यहीं पर। तो ये आप याद रखेंगे, ये है कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी पर मुख्य तौर पे देखा जाए तो इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल, ठीक है, तुलबुल परियोजना। तो ये कहाँ पर चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है झेलम नदी पर। ये है कहाँ पर है तुलबुल? तो जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो देखिए, हिमनद आप सभी जानते होंगे, हिमरेखा, हिमनद या फिर जो भी हिम से संबंधित है, ये सभी हिमालय में है, क्योंकि भारत का सबसे ठंडा प्रदेश वही है, हिमालय। तो यहाँ पर क्या है? हिमरेखा पाई जाती है। हिमरेखा की अगर आपसे लंबाई मोटाई पूछ दी जाए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है, तो आप बताएंगे कि ये जो है लगभग 4300 से 6000, कितनी? 4300 से 6000 मीटर की मोटाई की क्या है? ये हिमरेखा है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? तो यहाँ भारत में सबसे अधिक है, ठीक है, भारत में सबसे अधिक हिमनदों की जो गति है, ये कहाँ पर है? भारत की अगर सबसे अधिक पूछी जाए तो हिमालय के जो हिमनद हैं उनकी सबसे अधिक गति है पिघलने की, ठीक है। तो आप ये फैक्ट कुछ याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर युद्ध हुआ था, आप ये भी इसी नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये ग्लेशियर है, यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। मिलाम जो है, मिलाम भी एक हिमनद है। मिलाम की अगर बात करें, ये सियाचिन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख वाले क्षेत्र में, जो ऊपर का पीओके का हिस्सा है वहाँ पर ये स्थित है। मिलाम की अगर हम बात करें तो ये कुमाऊं क्षेत्र में है। कुमाऊं आप सभी जानते होंगे, उत्तराखंड, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये मिलाम हिमनद स्थित है। चौराबाड़ी हिमनद की अगर हम बात करें तो ये चौराबाड़ी जो हिमनद है ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर, ठीक है, केदारनाथ मंदिर के पास में या उसके थोड़ी सी दूरी पर उत्तर में। तो ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम के प्रश्न हैं, फैक्ट नहीं है, ये प्रश्न है, पूछे गए हैं, इसीलिए ये रखे गए हैं यहाँ पर। केदारनाथ मंदिर के पास में कौन सा हिमनद पाया जाता है? प्रश्न ऐसे बना था, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये चौराबाड़ी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया और इसके ऊपर ये शाखाएं हैं, ठीक है, ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं हो गई। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब ये हो गया तना, आप देख रहे हैं ये क्या है? तना है, ठीक है, ये तना है। अगर हम इस तने को काट दें, ठीक है, इस तने को काट दें तो इसमें कुछ ऐसे बलय निकलेंगे। क्या निकलेंगे? बलय निकलेंगे, ठीक है, इसमें क्या निकलेंगे? बलय। इनको क्या बोलते हैं? हम बलय बोलते हैं। ये क्या है? बलय हैं। जैसे ही हम काटेंगे तो ये जो बलय हैं इनकी हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए 1 2 3, तो ये कितने साल का हो गया? 3 साल का, ठीक है, 3 वर्ष का ये हो गया। तो इससे क्या होता है कि यो जो मतलब पेड़ के तना होता है, तना को काट दें या धड़ से अलग कर दें तो इसके जो बलय होते हैं उनकी संख्या ज्ञात करके, उनकी संख्या गिन करके हम पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पंढरपुर महाराष्ट्र का एक शहर है, आप सबको पता होगा। यहाँ पर भगवान विट्ठल और रुक्मणी, ठीक है, रुक्मणी का मंदिर है, ये महाराष्ट्र में है, इसलिए आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम चंद्रभागा नदी की बात करें तो
को भीमा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। क्या पंढरपुर जो नगर है ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तिरुचिरापल्ली, आपको कुछ नगर दिए गए हैं, इधर नदियां दी गई हैं, ये कौन से किसके किनारे है यही पूछा गया है। तिरुचिरापल्ली की बात करें तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। ये तिरुचिरापल्ली है, ये तमिलनाडु का एक शहर है, ये कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये भी सही है। जगदलपुर, ये छत्तीसगढ़ का एक शहर है, तो ये क्या इंद्रावती नदी पर स्थित है? ये भी सही है। हम्पी की बात करें तो देखिए, पहले तो हम्पी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप जान लीजिए। जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो आप ये पूछा गया है कई बार, तो आप ये याद रखेंगे, विजयनगर की राजधानी थी कौन सी? हम्पी। हम्पी की बात करें तो ये जो है कहाँ पर है? ये हम्पी स्मारक के नाम से तो आप जानते ही होंगे, तो हम्पी स्मारक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हम्पी स्मारक के नाम से प्रसिद्ध है, ये कर्नाटक में है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये फैक्ट कुछ थे जो आप याद रख सकते हैं। साथ में आप याद रख सकते हैं कि जो हम्पी है ये मालप्रभा नदी के किनारे स्थित नहीं है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे तुंगभद्रा, ठीक है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इस नदी के किनारे ये स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और वो किस नदी पर बने हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात की बात करें, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये किस नदी पर है? ये मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, ठीक है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये मचकुंड नदी है, कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। आपसे सिंगल भी पूछा जा सकता है कि डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद करके रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो डुडुमा जो जलप्रपात है ये मचकुंड नदी पर है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। गोकाक जलप्रपात की बात करें, गोकाक जलप्रपात, तो ये घटप्रभा नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर है, और ये है कहाँ पर? तो आप याद रखेंगे कर्नाटक में। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। आप सभी जानते हैं चूलिया जलप्रपात चंबल नदी का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो चंबल नदी पर ये स्थित है। और ये कहाँ पर बनाती है? तो ये मध्य प्रदेश से जैसे ही निकलती है, निकलने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर ये जो है चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया के पठार की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में, आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का पठार है। दक्षिण अफ्रीका में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया और सोमालिया दो देश हैं जहाँ पर अबिसिनिया का पठार स्थित है। कौन सा? अबिसिनिया का पठार यहाँ स्थित है, ठीक है। तुर्की की बात करें तो यहाँ पर है अनातोलिया का पठार। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनातोलिया का पठार ये जो है तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए अगर विश्व का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ये है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है इक्वेडोर में, इक्वेडोर में, ठीक है। अगर हम मौना लुआ की बात करें तो ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप। यहाँ पर ये जो है यूएसए में स्थित है। एटना की बात करें तो एटना इटली का सिसिली द्वीप है, वहाँ पर ये स्थित है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे वेसुवियस, ये भी इटली में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश, ठीक है, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें थाईलैंड को, तो थाईलैंड को हम कहते हैं श्वेत हाथी की भूमि, ठीक है, श्वेत हाथी की भूमि हम किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये से कहा जाता है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी,
ठीक है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, तो ये श्रीलंका के बारे में याद रखना है। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन को हम कहते हैं क्या, बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप, ठीक है, मोतियों का द्वीप, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। चलिए अब हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो हमारे जो भी प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों को याद रखें, साथ में ही आप याद रखें उन सभी फैक्ट को जो आपके एग्जाम के लिए उनसे भी ज़्यादा यानी कि प्रश्नों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।